लेकिन हम चौधरी साहब का अपनी दिल की गहराइयों से चौधरी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के और मुसलसल पिछले 15 साल से लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं सारे साथियों से गुजारिश है कि चौधरी साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करें और दिल की गहराइयों से इसको धन्यवाद। आगे हमारा चौधरी साहब से एक ही वादा है कि जब जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, आपके कार्यकर्ता खड़े हैं या थोड़े हैं, वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ तैयार रहेंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे युवा हैं विनोद जांगिड़ जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपने विचार रखें। विनोद जांगिड़। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे छोटे बड़े भाइयों और नौजवान साथियों, ये वक्त हमने एक बदलाव का लाना था, लेकिन हम वक्त को नहीं बदल सके। कुछ लोग हमें चंद पैसों के लिए अपने बच्चों को भविष्य की ओर बढ़ाना था, लेकिन वो गड्ढे में डालने का काम किया। ऐसे हमारे नुमाइंदे थे जिन्होंने यहाँ पैसे के डाल करके वोटों को खरीदने का काम किया। भाई साहब बिल्कुल। और वो लोग हमारे आंखों के सामने हैं और हम बता देना चाहते हैं, एक ऐसा समय है जो आप लोगों ने हमें एक अच्छा सपोर्ट किया और हमारे साथ चलने का काम किया, चौधरी फजल हुसैन जी के साथ किया। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ आपको, ऐसा नुमाइंदा आपने चुना है यहाँ से जो आपके दुख सुख में साथ देने के लिए हर समय यहाँ पर उपस्थित रहता है। और बता देना चाहते हैं हम लोग जो नुमाइंदे को यहाँ पर आपने ज्यादा सपोर्ट किया, ज्यादा समर्थन किया, वो अभी तक अपने सपोर्टरों को, अपने बंदों को जो उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, उनके अभी तक संपर्क भी नहीं हो पाए, वो अभी तक उनके पास आ भी नहीं सके। ऐसे वो लोग जो चौधरी साहब को साथ छोड़ कर गए और वो हमारे यहाँ भी नहीं आए। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आपने चौधरी साहब को जो वोटें मिली हैं वो वोटें 3600 बरादरी के समर्थन ने दिया। 3600 बरादरी के चहेते थे चौधरी फजल हुसैन साहब, उनको वोट दी। और आगे आने वाले समय में मैं बता देना चाहता हूँ चौधरी साहब के साथ 3600 बरादरी साथ है। और मैं बता देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन ने भी इतना जबरदस्ती किया हमारे साथ। मैं खुद बता देना चाहता हूँ कि मुझे करीबन 2 से 3 बार मेरी चेकिंग की गई, पुलिस प्रशासन ने मुझे रोका, लेकिन मैं फिर भी चौधरी साहब का साथ देने से पीछे नहीं हटा। और मैं यही बता देना चाहता हूँ, मैं इसलिए नहीं हटा क्योंकि मैं एक सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, चौधरी फजल हुसैन जी का साथ दे रहा हूँ, नहीं कि मैं किसी गलत काम में साथ दे रहा हूँ, गलत इंसान का मैं साथ नहीं दे रहा, सच्चाई का साथ देने का काम किया मैंने। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को सौंप देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौधरी साहिबान, सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि सारी चीज आप सब मेरे से बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन पूरी तिजारा विधानसभा की 36 बिरादरी ने मिलकर लड़ा और आप सब ने दिन रात मेहनत करी। और जैसा कि अजीज फजल हुसैन कह रहे थे कि जब टिकट की बात में 2014 में तो ही कुछ और वादों करोगे हो, और वहाँ के बाद जब यहाँ में धोखा की बात आई तो जब आप सब ने आदेश दियो तो अजीज फजल हुसैन ने कोई जूड़ा ना घेरो, बावजूद हर तरह के लालच के, लेकिन मैंने आप आदेश से भी चुनाव लड़ो और चुनाव आप सबने अजीज फजल हुसैन को नाम बात पे समाज में कुछ साथी काट के कि भाई ये मेवात की सीट है, फिर आएगा मेवात को अब मैंने बंद करो, कभी कोई बने यही बात से मैंने गुरुनाम लोकसभा चुनाव ऐसे ही चौधरी साहब से 71 में MP बनो तो एक नई शुरुआत हुई। फिर मेवात के MP बने, चौधरी साहब दोबारा भी बने, मरहूम चौधरी रहीम साहब भी बने, चौधरी खुर्शीद अहमद साहब भी बने।
शुरुआत तो हुई ना पहले। तो अभिया में चुनाव आपने बहुत शानदार तरीका से लड़ो, लेकिन ज्यादातर ही टिकट बांटी गई, ज्यादातर ही जो कांग्रेस के साथ सही तरीका जुड़े हुए उनके साथ विश्वासघात करोगे हो। तो मैं समझू राजस्थान में सबसे बुरा रिजल्ट कांग्रेस को अलवर रहा है, और तो यहाँ में लोगों की कोई बात नहीं, लेकिन जब उनके साथ धोखा करोगे और विश्वासघात करोगे हो तो जब ये रिजल्ट आए। और अगर अजीज फजल हुसैन को आपके प्यार देखते हुए अगर टिकट दी गई होती तो तिजारा सीट रिकॉर्ड मार्जिन से जीतती, कम से कम 25-30 हजार। और अगर यादव भाई अखिलेश, जब अखिलेश जी ही ना आए खुद, लेकिन अगर हिंद बहुजन समाज पार्टी को हमारे यादव समाज को भाई ना लड़ रहे हो तो यादवन की वोट भी आपको इतनी पड़ती। पूरे देश के यादव मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव अपना नेता माना, लेकिन जब उनकी बिरादरी कैंडिडेट होगा तो वो वोट ना मिली। तो जो चुनाव का समीकरण जाहिर आपको आपने लड़ो, वास्तु की ज्यादा अच्छी तरह आपकी वोट पड़िया, या में कोई हिम्मत हारने की बात नहीं है। हार जीत तो जिंदगी के दो सिक्का, दो पहलुआ, और आप लोगों ने शानदार तरीका से लड़ो। और आइंदे जो भी कोई बात हुई, जो भी राजनीतिक चुनाव लड़ना तो अपनी जगह है, लेकिन जो भी कोई समाज की और बिरादरी ने भी पूरी मेवात की 36 बिरादरी ने जो चौधर की पगड़ी बांध के इज्जत दी, मेरे नजदीक यासू बड़ी कोई इज्जत या जिंदगी में ना मिल सके। राष्ट्रपति भी या तो फोटो है। तो मैं तो आपको यकीन दिलाऊं कि इंशाअल्लाह जहां भी कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां भी आप याद करोगे, जैसे हमेशा मैंने फर्ज निभाया हो, इंशाअल्लाह आपके बीच में मैं आपको पाओगे। और बराबर भी ना कहीं कोई संघर्ष की बात आएगी तो इंशाअल्लाह आगे वो अपना खड़वा आप देखिए। और जहाँ पे राजनीति की बात है, राजनीति की आप लोग को बेहतर जानो, या मैं जो भी आप लोग फैसला करोगे, वहाँ में जो भी मेरी ड्यूटी लगाओगे, मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह। वहाँ में 24 घंटा, जैसे कि अजीज फजल हुसैन ने कही, ना हमने बिरादरी को पीछे काटो ना काटेंगे। ऐसे लोग पहले आपने लिए चुनाव लड़ाने को, बहुत शानदार चुनाव आपने अजीज फजल हुसैन में लड़ो। तो चुनाव तो 24 घंटे लड़ने के, हाँ, कोई ऐसे ना है कि 5-5 साल। तो सब लोगों के बीच में मेरी अपील है, जहाँ जहाँ आप वोट मांगेंगे, इलेक्शन कैंडिडेट ना लड़े, इलेक्शन लड़ा साथी, वोट बनावा साथी, हमारी तो हाजिरी की बात रहे। तो यहाँ में जहाँ जहाँ आप गए, हमन में हार तो मायूस होने की बात ना है। जो अल्लाह ताला ने लिखी वो कोई सामने आई है, अल्लाह को हुक्म, ईश्वर के हुक्म बच ना सके। सिवा में आप सब जगह आप सबन के बीच जाओ, आप धन्यवाद करो। अजीज फजल हुसैन भी आपके साथ लेकर जाओ और सभी इनको आप धन्यवाद करो। सबसे एक बात कहो कि मायूस होने की कोई बात ना है। ये तो फिर कोई ना कोई इलेक्शन आ रहा हो, फिर बात आ रही है, अब के ना सही तो इंशाअल्लाह अब क्या आपकी जीत होगी। लेकिन फैसला आप करोगे कि जो भी कदम उठाना है वो कदम उठाने को निर्णय आप करोगे। हम मैं आपके साथ तन मन धन तो साथ हैं इंशाअल्लाह। और आज भी आपने इतना प्यार दियो, इतनी देर तो आप लोग इकट्ठे रहे। अब आज जानो कि आज इतवार के दिन आप पे भी रही होंगी, अपनी एक तड़ातड़ी हो रही ब्याह बयान की। मेरे तो मामा की छोरी फजल पर पहुंचे बिना गए और मैं वहां बस एक खड़े खड़े हाथ लगा के आया। नहीं आज इतनी एकदम से रही। तो और कल अब चीफ मिनिस्टर ने तुम मेवात के विकास को, मैंने विपक्ष में रह के भी बहुत डंडा उठा रखा है। तो कल पूरे हरियाणा लेवल की एक ऑल इंडिया कमेटी बनी है, जहाँ में आपको बेटा ही भाई वहाँ मेंबर है। तो कल मुख्यमंत्री मोर तो वहाँ चंडीगढ़ सीधे चंडीगढ़ निकलूंगा। लेकिन यहाँ के बावजूद आप सब ने इतने इकट्ठे हुए, आपने इलेक्शन में वो भी अजीज फजल हुसैन को भी और नसीमा भी आई, सबन को आपने इतना प्यार दियो, या के लिए मैं आप सबको शुक्रिया अदा करूं, आप सबन को आभार व्यक्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। भाई सारे साथी, हाजी नस्सर ने एक बात कही थी कि हमने 22,000 वोट लिए, अगर एक एक साथी 4 वोट बनाएगा तो इंशाअल्लाह 90,000 वोट हो जाएंगे। आपके पास समय बहुत है। सारे साथी
हाथ खड़े करके चौधरी साहब को यह आश्वासन दो कि हम सारे साथी वोट बनाएंगे और आपके साथ रहेंगे कंधा से कंधा मिलाकर। और जो भी चौधरी साहब का निर्णय होगा हम सारे साथी उसको मानने के लिए तैयार हैं। जो आपका आदेश मिलेगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे बड़े भाई चौधरी जाकिर हुसैन ने कही है, आप जो कहोगे आधी रात को बुलाओ और रहूंगा। और ऐसी कोई बात ना आप समझो, चलो अभी से शुरू हो जाओ। आपने गाँव चलना पड़ेगा। जो भटका हुआ है इन्हें मनाना, कोई परेशानी की बात ना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत है। चौधरी जाकिर बोलो।